नाज़रीन करام 12 रबीउल अव्वल और ये माह रबीउल अव्वल शरीफ की जो बाबरकत साआतें हैं, सुभान अल्लाह, ये बाबरकत साआतें, इन बाबरकत साआतों को नाज़रीन किराम कीमती बनाने की जरूरत है। कीमती कैसे? ठीक है, आप कसरत के साथ सलातो सलाम का नजराना भी पेश करें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है। लेकिन नाज़रीन किराम जबान से सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह हज उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं, लेकिन अपने किरदार से और अपनी गुफ्तार से आप ऐसे तीर आप चलाते हैं जिससे जो है माशरे में रहने वालों के दिल छन्नी हो जाते हैं, जिससे खानदान भाई अपने भाई के दिल को जख्मी कर देता है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता। शौहर बीवी अपने शौहर को जो है कहते हैं ऐसी बदजबानी बदकलामी करती है कि उसके शौहर का दिल जख्मी हो जाता है, उसे एहसास तक नहीं होता। नाज़रीन किराम ये वो किरदार है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। नाज़रीन किराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन नबातात के लिए, जमादात के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, हर एक के लिए रहमतुल लिल आलमीन। कैसे रहमतुल लिल आलमीन है कि जानवर भी जानते थे कि अगर कहीं से हमें रहमत मिलनी है, कहीं से हमें पनाह मिलनी है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द में एक चिड़िया जो है चक्कर लगाने लगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, किसने इसके बच्चे उठाए? चिड़िया के बच्चे उठाए हैं और वो शिकायत कर रही है। देखिए परिंदे भी जानते थे, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कहना था कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इनके उसके घोंसले से गिर गए थे, मैंने उठा ली। फरमाया अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुभान अल्लाह चरिंद परिंद भी जानते थे। इसी तरीके से एक हिरनी का शिकार किया गया जिसके बच्चे थे, और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसका शिकार किया तो वो हिरनी जो है शिकायत करने आने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बच्चे को जो है वो फलां शिकारी और फलां सहाबी ने जो है वो मतलब फलां का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन ये जिक्र किया कि शिकार, मतलब उन्हें मालूम था कि कहीं से पनाह मिलनी है, तो रहमतुल आलमीन का बस कैसे जाहिर हुआ। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर देखे कैसा वस्फ कि अब बाज सहाबा ने तो ये इरशाद फरमाया अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो जंग का दिन है। और सहाबा ने ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज जो है रहमत का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? अबू सुफियान जैसे अल्लाहु अकबर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, उनके बारे में कह दिया जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो गया उससे भी अमन दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। कैसे फरमाया आज के दिन यही। और सहाबा फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्के के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सर मुबारक इतना नीचे था, गोया कि हमें ये महसूस होने वाला था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक जो है अभी सवारी के साथ लगने वाला है। यानी इतना झुकाव था कि इतनी आजिज़ी थी कि अल्लाह तबारक व तआला देखे 13 साल मक्की दौर, 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा, ये 23 साल जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो इतनी जिंदगी और इतनी मुशक्कतों वाली जिंदगी, और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरीके से पता कैसा सुलह हुदैबिया हुआ, इसके अलावा बैत रिज़वान हुई। आप वो देखें सारे मंजर को, अगर देखें सीरत, क्योंकि 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें सिर्फ आपको सरसरी तौर पर उस तरफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन किराम इतने वाक़यात होने के बावजूद फतह मक्का के मौके पर मक्का शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, तो फरमा रहे हैं आज के दिन में वही कहूंगा कि जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन सबके लिए माफी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हक पर हो और सच पर हो, यानी कि जो हालांकि उसका जो हक है वो उसी का हक है, वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन उसने अपने हक को भी माफ कर दिया। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ और इंसान झूठा है, वो तो माशाल्लाह कामयाब, बज़ाहिर दुनिया में अपने आप को कामयाब कर रहा है, लेकिन ये हक पर सच पर होते हुए भी अपने हक को और अपने सच्चाई पर होते हुए भी अपने हक को माफ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कल जो है सुभान अल्लाह मैं उसकी शफाअत करवाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम कुर्बान जाइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से शोबा है जिंदगी है जिसमें हमारे लिए रहनुमाई न की।
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मशाल राह है, बेहतरीन नमूना हयात है। नाज़रीन किराम, यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत अगर दोस्त देखना है तो आज माशरे के अंदर दोस्ती भी तो की जाती है। तो दोस्त, बेहतरीन दोस्त सहाबा, कंपेनियन सारे नबी के जितने कंपेनियन हैं, जितने सहाबा हैं, तो कैसे दोस्त थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गपशप भी किया करते थे। आज हमारे माशरे के अंदर भी बड़े अफसोस के साथ कि आज जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो ये टीवी पर मुझे भी एक साथी कहने लगे कि आप तो टीवी पर आते हैं और माशाल्लाह बज़ाहिर आप इतने आसानी से मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अवामुन नास के अंदर और जो आज के दौर के अंदर हमारे यहाँ थोड़ा सा गैप है, इस गैप को खत्म करने की जरूरत है। हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो अवाम है, जो हमें सुनती है, हमें देखती है, इनके दरमियान में, स्कॉलर्स के दरमियान में गैप है। इस गैप को खत्म करने की जरूरत है। और उसके अंदर हमने जो है खास तौर पर हमने बस औकात अपने स्टेटस के चक्कर में अपने आप को इतना हाई फाई ले जाते हैं कि अवामुन नास और हम लोगों का मिलना आपस में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा तो आका अलैहिस्सलाम के इतने करीब होते थे कि हर मामले के अंदर, अपने घरेलू मामले के अंदर, अपने हर अज़दवाजी मामलात के अंदर भी आका अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लिया करते थे। ये इंसान आकर कोई किसी से क्लोज होता है तो उसके साथ इतनी डिस्कशन करता है, इससे इतनी बात करता है, अपने दिल की हर बात बतलाता है और फिर उसमें रहनुमाई लेता है। नाज़रीन किराम, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा आका अलैहिस्सलाम के बेहतरीन दोस्त कहते थे, कैसे थे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद है। सैयदना उस्मान ज़ुन नूरैन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के के बाद दीगर दो जो है बेटियां उनके घर में, उनकी 2 बीवियां थी, उसके बावजूद भी आका अलैहिस्सलाम के कैसे बेहतरीन दोस्त। सैयदना अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे बेहतरीन दोस्त थे। खुलफाए राशिदीन देख ले और इसकी अशरा मुबश्शरा देख ले, जितने सहाबा है सबको देख ले कि आका अलैहिस्सलाम के कैसे बेहतरीन दोस्त थे। आका अलैहिस्सलाम कैसे उनके साथ घुल मिल जाया करते थे, कैसे उनसे गुफ्तगू किया करते थे। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम बेहतरीन बिजनेसमैन थे, बेहतरीन ताजिर थे। आज ताजिर हज़रात कहते हैं कि यार झूठ ना बोले तो तिजारत नहीं चलती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके बतलाई कि धोखा ना दो, फ्रॉड ना करो तो तुम्हारी तिजारत जो है वो रूज पकड़ेगी। थोड़े से नफे में राजी हो जाओ तो अल्लाह पाक जो है तुम्हें जो है बहुत ज्यादा नफा और तुम्हें बरकत अता फरमाएंगे। आज हम बड़े नफे के चक्कर में जो है वो स्टॉप करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी चीजें, बहुत से लोग हैं। इसी तरीके से आका अलैहिस्सलाम बेहतरीन शौहर थे, बेहतरीन वालिद थे, लेकिन इसके लिए हमारे पास वक्त कहाँ है? हम कब पढ़ना चाहते हैं? नाज़रीन किराम, ये रबीउल अव्वल शरीफ ये हमें इसलिए आया है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, अगर हम इससे दूर हैं, अपने घर के अंदर कोई तरतीब बना लें, एक घर के अंदर एक तरतीब बना लें कि रोजाना हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ना है। आज हमें गूगल बहुत कुछ करते हैं, हम गूगल में बहुत कुछ सर्च करते हैं। क्या कभी आपने ये सर्च किया है कि मेरे वालिद के हुकूक क्या हैं? क्या कभी वालिद नहीं है? आज बहुत से माशरे के अंदर हमारे वालिद तो बनते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता औलाद के हुकूक क्या है। आज उन्हें ये नहीं, बीवियां तो बन गई, उन्हें ये नहीं मालूम कि शौहरों के हुकूक क्या है। कभी बीवी ने कभी ये गूगल पर सर्च किया है क्या देखूं मेरे शौहर के हुकूक क्या है? कभी शौहर ने ये सर्च किया है कि मैं देखूं कि क्या मेरे शौहर के हुकूक क्या है? मेरे शौहर ने ये कभी सर्च किया कि मेरी बीवी के हुकूक क्या है? नाज़रीन किराम, हमारे पास तो ये सब बातें करने का मौका ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्यों? हम बिजी हैं अपने लाइफ के अंदर। नाज़रीन किराम, हालांकि कामयाबी अगर चाहते हैं, दुनियावी भी और उखरवी भी, तो कामयाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में पोशीदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पोशीदा है। और इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम इस बात में कहते हो, कुल इन कुंतुम, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, तो फरमाया अगर तुम वाकईतन दावेदार हो इस बात के, तो फत्तबिऊनी, फिर तुम्हें मेरी इत्तिबा करनी होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम ये कहो कि नबी की मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, तो ये नामुमकिन है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने भी तो कहा था ना, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। या इसको ऐसे ले, एक और भी शेर है, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नाज़रीन किराम, हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं है जिसके तो पहले हम बख्शे जाएंगे। हाँ नाज़रीन किराम, यकीन जानिए कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अपने किरदार के बारे में
یہاں تک کہ صحابہ رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک صحابی اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس کے اندر ایک خاتون ہے، ماشاءاللہ بہت ہی صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ نماز روزے کی پابند ہے اور بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، آس پڑوس کے ساتھ کیسی ہے؟ فرمایا زبان کی بہت تیز ہے، بد اخلاق ہے، یعنی کہ بد اخلاق کا فرمایا۔ پھر ایک اور صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنمی ہے، ایک اللہ اکبر فرمایا جہنمی ہے۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں فلاں ایک شخص ہے، وہ فلاں خاتون ہے اور وہ جو ہے زیادہ کوئی نیک نہیں، بس فرائض کی پابندی کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور باقی نفلی کوئی خاص عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ عمدہ اخلاق کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا عبادت سمجھتے ہیں، کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا، بیوی اگر اپنے شوہر سے بات کرے اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں، اسے عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ آج اگر معاشرے کے اندر ایک دکاندار اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھی اخلاق سے بات کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔